कम्युनिज्म एज अ पॉलिटिकल फिलॉसफी जो थी उसका तीन मैनिफेस्टेशन हुआ था। एक आपका क्लासिकल मार्क्सिज्म हुआ था, दूसरा आपका ऑर्थोडॉक्स कम्युनिज्म हुआ था और तीसरा जो था वो आपका नियो मार्क्सिज्म हुआ था। इन सब चीज़ों में जो 20th सेंचुरी की जो सोसाइटी थी हमारी, जो पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू के बाद की हमारी सोसाइटी जो बनी थी, ख़ास तौर पे यूरोपियन कंट्रीज़ में, वो सोसाइटी आपका ऑर्थोडॉक्स कम्युनिज्म पे बेस्ड था रादर देन क्लासिकल कम्युनिज्म में। अब ये क्लासिकल कम्युनिज्म से ऑर्थोडॉक्स कम्युनिज्म के बीच में ये शिफ्ट जो हुआ, ये शिफ्ट आखिर हुआ क्यों, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये जानने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि जो कार्ल मार्क्स और एंगल्स थे उन्होंने पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन या लीडरशिप या इकोनॉमिक मैनेजमेंट जैसे इश्यूज़ पे ज़्यादा चर्चा नहीं की थी। ये उनका कंसर्न नहीं था। यानी इलेक्शंस को जीतना या टास्क ऑफ विनिंग इलेक्शन और रिटेनिंग पावर, ये कार्ल मार्क्स और एंगल्स का कंसर्न नहीं था। लेकिन 20th सेंचुरी की जो कम्युनिस्ट सोसाइटी बनी थी उनका ये कंसर्न हो गया था कि हमें चुनाव जीतना है और हमें पावर रिटेन करके रखना है। उनका ये कंसर्न हो गया था कि लीडरशिप, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और इकोनॉमिक मैनेजमेंट जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है टू रिटेन पावर इन ए कम्युनिस्ट सोसाइटी। और ये जो पूरा का पूरा फिलॉसफी था ऑर्थोडॉक्स कम्युनिज्म का, या ऑर्थोडॉक्स कम्युनिज्म का जो पुश था, वो कम्प्लीटली डिफरेंट था आपका कंसर्न ऑफ द क्लासिकल मार्क्सिज्म से। और ये चीज़ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मार्क्स ने जो प्रिडिक्शन किया था कि जो जो कम्युनिस्ट सोसाइटी होगी या जो रिवोल्यूशन जो होगा वो आपका वेस्टर्न डेवलप्ड। तो जो मार्क्स का प्रोडिक्शन जो था कि कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन जो होगा, जो रिवॉल्यूशन ऑफ द प्रोलेटेरिएट होगा, वो एक वेस्टर्न डेवलप्ड सोसाइटीज़ में होगा, ऐसी सोसाइटीज़ में जहाँ कैपिटलिज्म इस्टेब्लिश्ड है। लेकिन मार्क्स का प्रोडिक्शन यहाँ पे 20th सेंचुरी में गलत साबित होता है। और जो कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन जो होता है, जो रिवॉल्यूशन ऑफ द प्रोलेटेरिएट होता है, एंड कॉन्सिक्वेंटली जो इस्टेब्लिशमेंट होती है कम्युनिस्ट पार्टी की, वो वेस्टर्न डेवलप्ड सोसाइटीज़ में ना हो के कहाँ पे होती है, तो बैकवर्ड और लार्जली रूलर बेस्ड सोसाइटीज़ में होती है। फॉर एग्जाम्पल इन रशिया में होती है और ये चाइना में होती है। तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन हुआ आपका क्लासिकल मार्क्सिज्म के प्रोडिक्शन में और जो फंडामेंटल रियलिटीज़ थी 20th सेंचुरी की, उसमें ऑर्थोडॉक्स कम्युनिज्म का जन्म हुआ। और यहीं पे फिर लेनिन ने अपनी एक फ़िलॉसफी लेके आई, जहाँ पे लेनिन इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे थे क्लासिकल मार्क्सिज्म को विद द रियलिटीज़ ऑफ द 20th century nation state, and from there comes the concept of Leninism.